प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम एपी के संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं उसे हम बतलाएंगे। इसमें साथियों टोटल 17 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बतलाएंगे और विस्तारित रूप से बतलाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बतलाएंगे। तो साथियों, आप लोगों से एक ही निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो पाए। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और साथियों यह जो है पार्ट 1 है, इस पर बेस्ड जितने भी है यह प्रश्नावली 5.1 से संबंधित होगा। इसमें ए, डी और एन का मान निकालना है, एपी चेक करना है, एपी है या नहीं इसके बारे में भी बतलाएंगे, डिटेल्स में बतलाएंगे साथियों। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों, तभी आपका कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर हो पाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन 1 में दिया क्या है, समांतर श्रेणियाँ -10, -6, -2, -2 का सारवंतर है। तो देखिए साथियों, सारवंतर मतलब हमें डी ज्ञात करना है। डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। A2 मतलब क्या है साथियों, जैसे AP दिया हुआ है -10, -6, -2, तो यहाँ से देखिए A2 ये हुआ और A1 ये हुआ। तो A2 कितना है साथियों, -6, फिर माइनस ये वाला और फिर -10। तो अगला माइनस हम क्या करेंगे, कोष्ठ में लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4 प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 4। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ए में है -4, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, आगे हम बढ़े। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणियां हो तो x का मान ज्ञात करें। क्या होगा साथियों, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। क्या है, x + 2, 3x और 4x + 1। यह जो है एपी में है, एपी में है साथियों, तो इसका सारवंतर समान होना चाहिए, तभी तो यह एपी कहलाएगा। तो यहाँ से हम x का मान ऑप्शन के रूप में यूज करेंगे। ऑप्शन ए में कितना है, 1, तो हम 1 करके चेक करेंगे। x का मान यदि 1 रख दें तो 1 + 2 हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा और यहाँ 4 × 1 + 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ के, तो 3 और यहाँ से 4 और 1 मिला के 5। तो यह एपी है, 3 और कॉमा जो है 5। यह एपी नहीं है क्योंकि डी जो है सारवंतर है, समान है, नहीं है। यहाँ से देखिए डी जो है 3 - 3 = 0 और यहाँ से देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद कितना है, 5 - 3 = 2। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी अब चेक करते हैं, बी में कितना है साथियों, 2। तो x का मान अब हम 2 बैठा के चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x + 2, 3x और 4x + 1। तो यहाँ से हम जब 2 बैठाएंगे तो 2 + 2, 3 × 2, 4 × 2 + 1। तो 2 दूना 4, 6 और 4 दूना 8, 9। तो यहाँ से देखिए इसमें अंतर समान है, देखिए तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तब 9। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाए। तो ऑप्शन सी चेक करेंगे, ऑप्शन सी चेक करेंगे साथियों, कितना है ऑप्शन सी में, 3। तो यहाँ से हम 3 रख के देखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, x + 2, 3x, 4x + 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि हम x का मान 3 रखेंगे तो 3 + 2, 3 × 3 और 4 × 3 + 1। तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5, 3 × 3 = 9 और 4 × 3 = 12, 1 × 13। तो यहाँ से देखिए सारवंतर समान है, मतलब देखिए इसमें इतना ही जोड़ना है, आगे भी उतना ही जोड़ना है। तो देखिए 5 है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा साथियों। क्या है, एपी का एक ही नियम है साथियों, यदि वह एपी होगा तो उसका सारवंतर मतलब डी जो है बराबर होना चाहिए। ठीक साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि समांतर श्रेणियाँ 0, -4, -8, -12 का सार बनता है, मतलब डी पूछा जा रहा है। तो डी बराबर क्या होता है साथियों, A2 - A1।
A2 कितना है, यहाँ से देखिए -4, फिर माइनस फार्मूला का और 0, फिर तो 4 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में 0 है, ऑप्शन बी में 4 है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि -4 है। तो यही इसका आंसर। कोई डाउट है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए समांतर श्रेणी 2, 7, 12 दसवां पद बोल रहा है साथियों। तो 10वां पद बराबर क्या होता है साथियों, 10वां पद मतलब A10 हमें ज्ञात करना है। तो A10 बराबर क्या होता है, A + 9D। तो यहाँ से लिख देंगे साथियों A बराबर कितना है, जो प्रथम में रहता है वही A कहलाता है। तो कितना हो जाएगा 2, और D बराबर क्या होता है साथियों, A2 - A1। तो A2 कितना है साथियों 7, तो 7 - 2 = 5। तो A का मान कितना है, हो गया यहाँ से 2 + 9 गुने D का मान कितना है यहाँ से 5, तो 5। तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 2 = 47। यही इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन होता है। ऑप्शन ए 50 है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी 40 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 47 है, ये भी यही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, यह क्वेश्चन भी 2021 में पूछा जा चुका है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4। इसका पूछ रहा है सारवंतर। सारवंतर मतलब D साथियों। तो D बराबर क्या होता है, A2 - A1। A2 कितना है 5/4, यही है, और -3/4। तो आगे हम क्या करेंगे साथियों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 5 - 3 = 2/4। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए में है 3/4, ये तो नहीं होगा। बी में है 1/4, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 1/2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। साथियों यह एपी का पार्ट 1 है। इसमें हम ब्रिलियंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव है साथियों इसे हम पूरा बतलाएंगे। और साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है साथियों, समांतर श्रेणियाँ 25, उसके बाद 20, उसके बाद 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो कौन सा पद मतलब साथियों प्रथम ऋणात्मक कब होगा, यहाँ से देखिए 5 रुपया क्या हो रहा है, खर्च कर रहा है। यहाँ से देखिए पहले 25 रुपया था, फिर 20 रुपया, फिर क्या हुआ 15 रुपया, अब क्या हो जाएगा 10 रुपया, फिर क्या हो जाएगा 5 रुपया, और फिर क्या हो जाएगा साथियों माइनस का 5 रुपया। जीरो पहले तो हो जाएगा 0, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 5 रुपया। तो यहाँ से देखिए साथियों कितना पद बना, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया साथियों 7। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन में देखिए छठा क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन ए में है छठा पद, ऑप्शन बी में है 7वां। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। इसे दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, यह समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे हम दूसरे तरीके से बतला देते हैं। क्या है कि देखिए क्वेश्चन में समांतर श्रेणी 25 है, 20 है, उसके बाद 15 है, प्रथम ऋणात्मक पद। देखिए साथियों प्रथम ऋणात्मक पद जो है क्या हो जाएगा, पहले तो 25 था, 20 था, उसके बाद 15, फिर डॉट करते हुए हम जब जाएंगे तो लास्ट पद क्या हो जाएगा साथियों -5। -5 जो है यही इसका अंतिम पद है। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 25, b बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा साथियों A2 - A1। A2 कितना है 20 - 25 = -5। और यह जो है लास्ट में है क्या है an है, an बराबर -5। तो यहाँ से हम n निकालेंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा a + an बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए a बराबर कितना है, यहाँ से 25, तो 25 लिख दें, प्लस n-1 तो नहीं पता है तो n-1 और d का मान -5। और पीछे क्या होता है an का मान कितना है, यहाँ से देख लीजिए an का मान लास्ट में है -5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए साथियों -5
और ये प्लस में बराबर किस साइड आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी का मान 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 5 क्या है माइनस में है और 25 भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो कितना हो जाएगा 30 बराबर n-1 इंटू डी का मान 5। तो 30 माइनस का गुना में है तो इस पर आ जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा 5, तो इससे ही कट जाएगा कितना 6 बार में, तो n-1 तो कितना हो जाएगा 6 बराबर n-1, तो कितना हो 6 प्लस 1 बराबर, क्यों हो रहा है प्लस, क्योंकि माइनस है, बराबर किस साइड आ जाएगा तो प्लस में, तो n बराबर कितना आ गया साथियों 7, n बराबर 7, ये इसका आंसर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब क्या साथियों एपी में नहीं है वो चेक करना है। तो यहाँ से देखिए साथियों ऑप्शन ए में क्या है, ए है, फिर ए प्लस डी है, फिर ए प्लस 2d है और फिर ए प्लस 3d है। तो यह तो एपी का व्यापक रूप है, तो यह तो एपी होगा ही। ठीक, अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, √2, √8, √18, √32। तो यहाँ से देखिए साथियों यदि एपी में नहीं होगा तो इसका रीजन एक ही होगा, क्या है कि डी जो है बराबर नहीं होना चाहिए। डी बराबर हो गया तो वह एपी में है, नहीं बराबर है तो वह एपी में नहीं है। तो यहाँ से हम डी निकालेंगे साथियों। डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 मतलब √8 माइनस √2। तो √8 मतलब क्या होता है साथियों, यहाँ से देखिए 8 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो जिसका जोड़ा मिल गया उसे हम बाहर लिख देते हैं, जिसका जोड़ा नहीं मिला उसे रूट में लिख देते हैं। तो √8 का फैक्टर कितना हो गया 2√2 माइनस √2। तो √2 में से √2 जाएगा तो 0 नहीं बचेगा। यहाँ देखिए साथियों यहाँ जो 1 छुपा रहता है, तो 2 में से 1 गया तो 1 तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ √2 लिखेंगे क्योंकि रूट के पीछे 1 छुपा रहता है यहाँ। तो इसका अभी डी फिलहाल कितना है √2। फिर आगे हम घटाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए √18, फिर क्या हो जाएगा डी बराबर √18 माइनस √8। यह लास्ट प्रक्रिया तक करेंगे साथियों, तभी हम फाइंड कर पाएंगे कि यह एपी है या नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे साथियों, यहाँ से देख लीजिए √18 मतलब क्या होता है साथियों, √18 का डायरेक्ट कीजिए 2 से 9 और 3 तिया 9, फिर 3 से 1 बार। तो यहाँ से जोड़ा मिला तो 3 बाहर √2 अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3√2 माइनस 8 का भी फैक्टर तोड़े थे 2√2, तो कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट √2। तो यहाँ से देख रहे हैं यह एपी है, तो आगे तक भी करेंगे तो भी रूट आ जाएगा एपी में। तो यह जो है ऑप्शन बी एपी में है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब ऑप्शन सी पर चलते हैं। ऑप्शन सी क्या है साथियों, यहाँ से देखिए ऑप्शन सी 0.3, 0.33, फिर 0.333, फिर 0.3333 ... तो यह जो है स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि यह एपी नहीं है। कैसे नहीं है साथियों, यहाँ से देखिए डी बराबर a2 माइनस a1 इक्वल टू 0.33 माइनस 0.3। तो यहाँ से देखिए 0.33 में से हम इस रूप से घटाएंगे, ठीक ना साथियों। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तो इसका कितना आ गया 0.03। फिर जब हम डी बराबर निकालेंगे अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे 0.333 माइनस 0.33। तो यहाँ से देखिए साथियों जब हम 0.333 में से हम क्या करेंगे 0.33 घटाएंगे तो आगे कुछ नहीं है तो 0, तो कितना हो जाएगा 300.0। यह जो है इसके बराबर है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से देखिए यह 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यही जो है ऑप्शन नंबर सी एपी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछ भी रहा है एपी नहीं है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, क्योंकि यह क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एकदम समझ में आ जाना चाहिए साथियों, और इसे एक बार खुद से बना कर देखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़े आगे तो क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम वैसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। श्रेणी है, इस बार पूछा गया है श्रेणी है और उसमें नहीं,
तो इसमें AP है, AP होगा कब, जब D बराबर होगा। बराबर मतलब समान होना चाहिए, यही जैसे 2 2 3 3 इस रूप से। तो जैसे यहाँ से देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 73। तो यहाँ से देखिए साथियों, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर 7 का 49 और फिर 73, यही हो रहा है। तो D बराबर होना चाहिए, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, फिर D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A3 माइनस A2, A3 मतलब 49 माइनस 25, फिर भी 24 आ रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं D बराबर आ रहा है साथियों, फिर आगे भी D बराबर निकाल के देखते हैं, A4 माइनस A3 तो कितना हो जाएगा 73 माइनस 49, फिर भी आ जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 24। तो यहाँ से जो देख रहे हैं D बराबर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भी हो सकता है साथियों, देख लेते हैं यह क्वेश्चन में इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या यह भी इसका आंसर हो रहा है सी, जैसे -10 -16 फिर -2 और फिर 2, ठीक। तो डी देखेंगे A2 माइनस A1, A2 मतलब 16 माइनस का फिर -10, तो कितना हो जाएगा साथियों -16 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू -6। फिर आगे जो देख रहे हैं साथियों, फिर डी बराबर क्या हो जाएगा A2 हो गया A3 माइनस A2, A3 कितना है -2 फिर -16। तो यहाँ से देख रहे हैं साथियों, ये तो नहीं होगा, यहाँ से देखिए -2 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 16, तो कितना हो जाएगा 14, ये 14 है और यहाँ से -6 है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 का। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यदि संख्याएं 2x माइनस 1 फिर क्या है 3x प्लस 2 फिर आगे क्या है 6x माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कर। इस तरह के क्वेश्चनों को सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव के लिए साथियों ऑप्शन से ही बनाएंगे, ठीक ना, और जल्द ही बन जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है 3, ऑप्शन बी में क्या है 1, ऑप्शन सी में क्या है 2 और ऑप्शन डी में क्या है 0। तो इस तरह में देखिए साथियों, जब हम x का मान 3 बैठा के देखेंगे तो इसका सारवंतर मतलब d जो है बराबर आएगा, तब यह AP के रूप में होगा, तब इसका आंसर जो होगा सही होगा। जैसे हम बतला रहे हैं फिलहाल देखिए, तो क्या हो जाएगा 2 गुने x का मान, फिलहाल अभी हम 3 ले रहे हैं तो 3 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा 3 गुने 3 प्लस में 2, फिर क्या हो जाएगा 6 गुने 3 माइनस 1। तो यहाँ से देखिए साथियों 3 दूना 6, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 3 तिया 9, 9 2 11, फिर यहाँ से 3 6 18, 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। तो इसका सारवंतर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया साथियों प्लस का 6, फिर आगे भी प्लस 6 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब जब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, यदि इसी में हम 1 रख दें, 1 रखेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 2 गुने 1 इक्वल टू 2 और उसमें से 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 रख देंगे तो 3 1 3, 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो 4 बढ़ रहा है, फिर आगे 0 बढ़ रहा है, तो यह जो है AP में नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है साथियों, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 भी क्वेश्चन सेम 9 के जैसे है साथियों, फिर भी हम बतला देते हैं। तो 10 में क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है, तो AP में है तो साथियों इसका D बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी है। तो P का मान पूछ रहा है, P बराबर वाट, तो इसका भी ऑप्शन से ही बनाएंगे साथियों। ऑप्शन ए में क्या है 3, ऑप्शन ए में है 1 साथियों, बिल्कुल ध्यान से। बी में क्या है 2, ऑप्शन सी में क्या है 3 और ऑप्शन डी में क्या है साथियों 4। तो इसे हम एक बार फिर से बनाते हैं ऑप्शन नंबर सी लेकर, देखते हैं इससे जल्दी बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम P का मान 3 रखेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा, 2 गुने 3 + 1 हो जाएगा, 4 गुने 3 - 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 1 4,
3 दूना 6 1 7 और 4 या 12 में से 1 गया तो 11। तो इसका जो डी है बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होना चाहिए यहाँ से। तो 4 में से 4 और 3 मतलब 7, फिर 7 और 4 जोड़ रहे तो 11। तो यहाँ से तो 3 नहीं आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चेक करेंगे 2 लेकर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए साथियों, पी का मान 2 लिख लिए तो 2 + 1 = 3। यहाँ से देखिए 2 × 2 + 1 = कितना, 2 दूना 4 1 5 और फिर 4 दूना 8 - 1 = 7। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फिर आगे दूरी बराबर है। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे 7। तो यहाँ बिल्कुल मिल रहा है 2 और 2। इसमें 3 और 4 मिल रहा तो नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों, है ना। इसे अपने कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा साथियों, और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाना है, तभी कम टाइम में पूरा ऑब्जेक्टिव बन पाएगा साथियों, और अपना जो मैथ का जो है रिजल्ट 90 95 प्लस आ जाएगा मैथ में नंबर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़े आगे, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में क्या है, यदि AP के प्रथम पद A यानी A और सारवंतर D है तो AP है। AP क्या होता है साथियों, A, A + D, A + 2D, यही तो AP है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर A में ही है। A, A + D, A + 2D। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है साथियों, और कितना आसान है आप लोग देख ही चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 12 में है, जब AP के प्रथम पद 2, प्रथम पद मतलब A = 2 दिया है और सारवंतर 3 है, तो AP के 3 पद क्या होगा। तो देखिए साथी, यही जो ऑप्शन जो देख रहे हैं यही AP का 3 गो पद हो गया। पद जो हो गया क्या हो गया, एगो A हो गया, दूसरा में A + D और तीसरा में A + 2D। प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। तो इसी रूप से इसे बैठा दीजिए। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A का मान कितना है 2, फिर A + D मतलब 2 + D का मान कितना है साथियों 3, तो 2 + कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला पद जो है 2 + 2 × 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो अब जो है गुना कर लेंगे तो ये तो 2 का 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यही AP के प्रथम 3 पद हो गया, प्रथम 3 पद। तो यह जो ऑप्शन जिसमें मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ऑप्शन A में है 2 6 9, 9 तो नहीं है इसमें। ऑप्शन B में देखिए 2, 5, 8 यही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन B। यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों। यह क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। इसी टाइप के आसान प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन 13 देखिए साथियों, क्या दिया है, AP है। AP में क्या है, 4 है, 10 है, 16 है, 22 है और 28 है। डट का सार मंत्र मतलब D पूछा जा रहा है साथियों, बिल्कुल आसान है। D बराबर क्या होता है, A2 - A1। A2 मतलब कितना साथियों, यही A2 है 10, और इसमें से हम 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन A में है 4 बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन B 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। कितना आसान है साथियों, बिल्कुल आसान है। यह भी क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है साथियों। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यह तो क्वेश्चन नंबर 13 था। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, मतलब AP में है। तो AP में कब होगा, जब D बराबर होगा। तो D बराबर जब होगा, बराबर होगा कब, तो चेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए साथियों, ऑप्शन से ही पता लग जाता है कि देखिए 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16। क्या इसमें इसको जोड़ दिए 2 तब 4 हुआ, फिर 4 में हम 4 जोड़े तब 8 हुआ, फिर 8 में 8 जोड़े तो 16 हुआ। तो यह निश्चित अंतराल में बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। तो यह ऑप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B चेक करते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर B क्या है, -10 है, फिर -6 है, फिर -2 है, फिर 2 है, डट। तो यहाँ से देखिए D बराबर क्या होता है, A2 - A1 मतलब अगला पद कितना है, -6, फिर -10। ये कहाँ से आया साथियों, तो D बराबर सूत्र होता है A2 - A1। तो यहाँ से हम देखिए A2 कितना होगा 6, तो -6, ये बीच वाला माइनस
और फिर -10 है तो -10। तो यहाँ से देखिए साथियों -6 माइनस माइनस प्लस 10 इजकल टू 4 हुआ। फिर आगे भी देखिए साथियों, यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a2 तो हो गया, अब a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2, तो a3 कितना है साथियों, -2, फिर माइनस का 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों, नहीं है। तो -2 और माइनस माइनस प्लस का 6, तो कितना हो गया 4। तो यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। तो आगे जो है एक बार और चेक कर लेते हैं साथियों। अगला पद कितना है 2, फिर माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ से देख लीजिए 2 और माइनस माइनस प्लस 2 इजकल टू 4। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही पूछ रहा है कि एपी में है कौन से रेनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन 15 की ओर। तो क्वेश्चन 15 भी बिल्कुल आसान है साथियों। क्या है क्वेश्चन 15 कि समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8। अब इसका क्या पूछ रहा है साथियों, बिल्कुल पता होगा, समांतर श्रेणी में पूछ रहा है सार्वंतर। सार्वंतर जो है मतलब d, तो d बराबर क्या हो जाएगा साथियों, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मतलब कितना है साथियों, यहाँ से देखिए a2 कितना है 1/8 और a1 कितना है 0, तो कितना हो जाएगा 1/8 इसका सही आंसर। तो इसका ऑप्शन देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया 1/8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/8। यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्या है साथियों, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 ... का चौथा पद क्या है। तो देखिए साथियों, यह पहला पद हुआ, यह दूसरा पद हुआ, यह तीसरा पद हुआ। तो इस तरीके से हमें अगला पद निकालना है। तो साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहला √7 है, दूसरा √28 है और तीसरा क्या है √63 है यहाँ तक। तो यहाँ से देखिए यह a1 हुआ, यह a2 हुआ और यह a3। हमें क्या निकालना है, a4 जो निकालना है। तो a4 निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, a + 3d, यहाँ तक तो पता होगा। तो a1 बराबर a इजकल टू √7 और d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है साथियों, √28 माइनस √7। तो इस तरीके से नहीं घटा लेंगे कि √21 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, पहले फैक्टर तोड़ेंगे, √28 का 2 से लगाएंगे 14, फिर 2 से लगाएंगे तो 7, तो कितना हो जाएगा, जोड़ा मिल गया तो मतलब 2√7 हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे 2√7 माइनस √7। तो इतना में देखिए साथियों, यहाँ एक छुपा रहता है, तो 2 में से 1 गया तो 1 तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ √7 लिखेंगे क्योंकि 1 छुपा रहता है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, a बराबर कितना आ गया √7, तो √7 लिख देंगे और प्लस 3 गुने d का मान भी √7 है तो √7 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा साथियों, √7 प्लस में 7 गुने 3 21 नहीं होगा, 3√7 हो जाएगा। तो 1 यहाँ छुपा है और 3 यहाँ है, तो टोटल 4√7। तो 4√7 मतलब क्या हुआ साथियों, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 2/3, 1, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान होगा। तो यहाँ से हमें a का मान निकालना है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है साथियों, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या होगा इसका a का मान। जैसे दिया क्या था हमें, 2/3, a और 2, तो यह तो a1 हो गया, जो प्रथम में लिखा होता है प्रथम पद कहलाता है प्रथम पद। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2/3। यह जो है a का मान निकालना है, लेकिन यह तो a2 है तो a2 के द्वारा निकलेगा, और यह जो है a3 है तो a3। तो जबकि a3 बराबर कितना है हमें साथियों 2, तो a3 मतलब a + 2d बराबर कितना है 2। तो a2 कितना हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, a का मान कितना है 2/3 प्लस में 2d बराबर कितना हो जाएगा 2। यह प्लस में है ना, बराबर को सट जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से 2d बराबर क्या हो जाएगा 2, प्लस में इस पर आ जाएगा माइनस में 2/1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2d बराबर इन दोनों कैल्शियम 3 तो 6 - 2
ये तो पता होगा। तो 2D बराबर कितना हो गया 4/3, और यह तो गुना में है ना, तो D बराबर कितना हो जाएगा 4/3 गुने 2, ये 2 दूना 4। तो वास्तव में D का मान कितना आ गया 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों? यहाँ तक क्या किए, D का मान निकाल लें। अब हमें क्या निकालना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमें निकालना है A2 निकालना है, जबकि D का मान निकालना है, कितना आया D बराबर में, यहाँ से देख लीजिए D बराबर कितना है 2/3, तो यहाँ से हम 2/3 लिख देंगे। तो जब हम दूसरा पद निकालेंगे A2 बराबर होता क्या है A + D, जबकि A का मान हमें प्राप्त है कितना, प्रथम पद में जो है 2/3, और फिर D का मान भी 2/3, दोनों का LCM लेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4/3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों? नहीं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में 2/5 बिल्कुल नहीं होगा, 4/3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ तक साथियों कोई डाउट हो? टोटल अभी तक हमने 17 प्रश्न बनाए हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझाने का हमने प्रयास किया है, और यह आगे भी करते रहेंगे साथियों। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। अब आगे जब हम AP के क्वेश्चन लेके आएंगे साथियों, तो यह जो है 5.2 के संबंधित होगा, क्योंकि यह जो जितना भी क्वेश्चन है सभी 5.1 से संबंधित था। लगभग प्रश्न A और D निकालना था और कुछ पद एक्स्ट्रा निकालना। अब जो पढ़ेंगे साथियों वह 5.2 से संबंधित ऑब्जेक्टिव के प्रश्न होंगे साथियों, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वह बिहार बोर्ड के किसी न किसी बस पूछे गए प्रश्न हैं। और साथियों यह AP का एक ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 ही समझिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 लेके जल्द ही आएंगे साथियों। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।